नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र आपके अपने फेवरेट थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री और सीईटी का ये आरंभ बेस था। सीईटी का जो आरंभ बेस था, इसकी आज 11वीं क्लास होने जा रही है और ज्योमेट्री ही चल रही है कंटिन्यू। अब आप कह रहे होंगे कि सर ज्योमेट्री आप इतनी लंबी क्यों चला रहे हैं? मेरे दोस्तों, जब ज्योमेट्री पढ़ ही रहे हैं, जब आप टाइम खराब ही कर रहे हैं मैथ्स में, तो जब ये मान लो टाइम खराब तो नहीं है, लेकिन जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री इतनी ही क्यों पढ़ाऊँ कि आपके सीईटी में इतना पढ़ा दूँ कि आप एलडीसी में, क्योंकि जो बंदा सीईटी देगा वो एलडीसी कंफर्म देगा। तो मैं इतना तो कराऊँ, जो पटवारी देगा, जो सीईटी देगा वो पटवारी जरूर देगा, और जब पटवारी की भी देगा तो मेरे दोस्त मैं क्यों कराऊँ ये इतना सही? मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स कराऊँ, इतनी मैथ्स कराऊँ कि आपके एलडीसी और पटवार तक सीमित रहे। ठीक है, वहाँ तक तो कम से कम ये मैथ्स कवर करे। नहीं तो मैथ्स अगर कंप्लीट पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 8 महीने भी मेरे से सिलेबस नहीं हो पाएगा। 1.5 घंटे की क्लास भी 8 महीने तक करवाऊँ तो मेरे से सिलेबस नहीं होगा, इतना लंबा मैं करवाता हूँ सिलेबस। लेकिन आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना ही करवाना है जितना कि आपके एग्जाम में आना है। उससे ज़्यादा कराऊँ तो एग्जाम सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता रहता है कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है और जो मुझे क्या नहीं पढ़ना है, ये सब जिसको पता है तो उसको ये मान लेना मेरे दोस्त कि उसका सिलेक्शन पक्का है। तो आज क्या करेंगे, हम वर्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सर्कल। तो सर्कल, इसकी एक डेफिनेशन होती है। देखो वर्त कैसा होता है, एक ऐसा गोला होता है, लेकिन इसकी एक परिभाषा होती है कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक बिंदुओं का एक समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहे। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन? कि बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी निश्चित रहे। कि बिंदुओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहे, वह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? केंद्र कहलाता। वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वह निश्चित, जो उसके केंद्र से उसके जो बिंदुओं का समूह रहता है, वो निश्चित दूरी रहती है, वो क्या कहलाती है सर? वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कार का टायर, आपकी जो कटोरी आती है वो जैसे 1 रुपए का सिक्का, ये सब चीजें वृत्ताकार होती है। अब इसके बारे में एक चीज पढ़ लो आप। क्या पढ़ेंगे सर? बताओ सर क्या पढ़े? इसके बारे में आप एक चीज ये पढ़ो कि मेरे दोस्त, इसकी परिधि होती है। पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है, वर्त है, या इसको उससे बना ले। ये इसका केंद्र हो गया, और जब ये इसका केंद्र हो गया तो यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये हमेशा आर रहेगी। ये केंद्र है ओ। तो क्या रहेगा इसमें? क्या? परिधि मतलब इसको देखो, एक चीज देखना, सरकमफ्रेंस। सर ये क्या है? सर ये परिधि वही है जो परिमाप है। आप यहां से स्टार्ट हो जाओ और इसके पूरा चक्कर लगा के आओ तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलेंगे हम क्या? परिधि। और जो परिधि होती है वो कितनी होती है? वृत्त की 2πr। सर इसके लगे हाथ आप क्षेत्रफल भी बता दो। क्षेत्रफल होता है πr², और जहां पाई का मान होता है या तो 22/7 या 3.14।
बस आप तो इतना सा ध्यान रख लो वृत्त के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ेंगे कि त्रिज्य खंड, यानी त्रिज्य खंड ऐसा होता है, मतलब वृत्त का एक ये हिस्सा भाग ले लो, ये ए, ये बी ओ, तो ये ए ओ और ये बी, तो ए बी ओ, तो इसकी परिधि, इसको क्या बोलते हैं, जो ये ए बी है ना, ए बी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो ए बी बराबर ए बी की लंबाई ये रहता है थीटा है, तो थीटा बटा पूरा टोटल कितना है 360 का थीटावा भाग, और परिधि है तो पूरी परिधि कितनी है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो ये तो हो गया ये। अब अगर इसका क्षेत्रफल चाप, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरे वृत्त का सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्य खंड कितना है 360 का थीटावा भाग, तो 360 का तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो सर एक चीज बता दो, क्या बताएं कि थीटा बराबर एस अपॉन आर, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या यानी एस अपॉन आर। इसको गांठ बांध लो, इस चीज को आप गांठ बांध लो, बस ये तीनों चीज देख लेना, ये देख लेना, वृत्त की नॉर्मल बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब चीजें लिखाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, वृत्त की प्रॉपर्टीज लिखो। पहली क्या लिखोगे, पहली अगर ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है और वृत्त में ये एक लाइन है, जो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है जीवा, तो जीवा, अगर इस जीवा से वृत्त के कहीं भी जो कोण बनाएगी, ये परिधि पर कहीं भी अगर कोण बनाएगी तो ये सभी सेम कोण रहेंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो एक ही जीवा से वृत्त, जीवा के एक तरफ बनाए गए परिधि पर बने कोण हमेशा समान होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक ही जीवा से एक ही त्रिज्य खंड में क्योंकि ये त्रिज्य खंड ही हो गया एक तरीके का। देखो ये है हमारी जीवा, तो जीवा को अलग से डिनोट कर दो, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ये है हमारी जीवा, इसको क्या बोलेंगे, जीवा। अब जीवा आप किसी लड़के का भी नाम रखते हैं, मैंने सुना है आपके स्टूडेंट्स में कि किसी लड़के का भी आप नाम जीवा रखते हैं। एक ही जीवा से एक ही त्रिज्य खंड में परिधि पर बने सभी कोण, क्या, सभी कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इनको कैसे एक बार अलग अलग कलर से डिनोट कर देता हूं। ये रेड कलर से हो गया, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा आया हुआ है, तो ये ले लो, ये येलो कलर हो गया। फिर दूसरा कलर कौन से ले ले, ग्रीन नहीं लिया, ग्रीन ले लो, ये ग्रीन कलर से हो गई। यही तो फायदा है डिजिटल बोर्ड का, क्या, एक ये मैरून कलर है तो ये ले लो। अब देखो ये सभी कोण, हमेशा ये सभी कोण समान रहेंगे, चाहे कहीं भी डाल दो। और अगर जीवा की विपरीत बना, तो विपरीत बना कौन सा होगा, 180 माइनस थीटा, तो दूसरा भी बना लो रे। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये हमारा वृत्त है और वृत्त में अगर ये जीवा है, जीवा तो दूसरे पेन से ही करेंगे, ये हमारी जीवा है और यहाँ से अगर ये कोण डाला जा रहा है, तो ये अगर थीटा है, तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, यहां से ये गलत कर दिया, ये कलर गलत चूज कर लिया, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो यहां से एक कोण तो यहां डाल दो, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 180 माइनस थीटा। अब ये पूछोगे सर ये कैसे, अरे तो हर चीज का मैं रीजन दे रहा हूं ना, बिना रीजन तो आपको कुछ बता ही नहीं सकता। अगर बिना रीजन आपको बता दिया तो आप मेरी जान ले लोगे। इसलिए यहां से जाओ मेरे दोस्त, यहां से और यहां तक, ये कौन सा कोण हो गया, कितना हो गया, 180 माइनस
थीटा। तो यहां से कहीं भी कोण बना लो इसका हमेशा 180 माइनस थीटा। सर एक बार हमें प्लीज बता दो, बेचैनी हो रही है कि 180 माइनस थीटा कैसे आया। सर मैंने पहले चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया है, इसीलिए चक्रीय चतुर्भुज पहले पढ़ाया है कि ये अगर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो ये कोण और ये कोणों का योग कितना होगा। सर आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा। हाँ सर, तो ये जीवा बीच में जो ये विकर्ण हो गया इसका, तो ये जीवा भी तो हो सकती है वृत्त की। हाँ सर हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं। हाँ ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि ये चक्रीय चतुर्भुज से आते हैं और आपको क्या, आपको डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि ये है, यहाँ से ये जो कोण बन रहा है तो जीवा के इस तरफ बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, इसका रीजन भी समझते। लिख दूं कि किसी वृत्त में जीवा से उसके एक त्रिज्य खंड में किसी परिधि पर बना कोण दूसरे विपरीत त्रिज्य खंड में परिधि पर बना कोण 180 माइनस थीटा होता है। तो ये चीजें मैं क्या लिखूंगा, ये सब चीज लिखी हुई है ना, तो समझ लेना। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है सर, दूसरी प्रॉपर्टी भी समझा दो सर। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र है, तो अगर जीवा से अगर परिधि पर डाला गया कोण थीटा है तो इसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण क्या होगा, 2 थीटा। तो क्या ये बात सर सही है? हाँ ये बात सही है। तो क्या लिखेंगे कि जीवा से परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है जीवा से केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर किसी जीवा से बना कोण उसी त्रिज्य खंड में, उसी त्रिज्य खंड में परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब देखो अगर ये यहाँ पे 2 थीटा देता है तो ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा देता है तो ये 2 थीटा आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझनी है कि हाँ सर ये भी हमें समझनी है। अब चौथी टाइप क्या आती है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कैसे बनेगा, ये हमारा वृत्त है, ये अर्धवृत्त यानी ये व्यास है, ये O है तो A है, ये B है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि इससे बड़ी इस तरफ जाओगे तो भी पास आ रहे हैं, इस तरफ आओगे तो भी पास आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जीवा तो वृत्त का व्यास है मेरे दोस्त, तो व्यास है सबसे बड़ी। तो यहां से अर्धवृत्त में बना कोण, ये कोण एक हो गया। दूसरा कलर ले लो यहीं से, ये हो गया। दूसरा कलर ले लो ये भी 90 हो गया। तीसरा कलर यहां से ले लो, ये भी 90 हो गया। सर एक बार हमें ये चीज भी बता दो कि क्या इस तरफ बना कोण भी, तो ये भी तो अर्धवर्ती है ना। अब सर अर्धवर्ती है तो ये 180 में से क्यों नहीं घटा, 180 में से घटा के देख ले, यही आने वाला है। ये क्या हुआ, तो क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो ये 90, तो ये भी 180 माइनस 90 होगा। हाँ सर, इसका मतलब हर कंडीशन हर जगह फॉलो कर रही है, और यही तो हम चाहते हैं कि हर कंडीशन अगर हर जगह फॉलो करे तो बस हमारा यही टारगेट है कि हम कभी भी कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूज नहीं होने के लिए ये सब चीजें बनाई है आपके लिए। और ये जो साइन लगा रहा हूं मैं, ये मेरे दोस्त किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। अब बात आती है नेक्स्ट, 4 हो गई प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी दो जीवा की केंद्र से अगर दूरी समान है तो उन दोनों जीवों की लंबाई भी बराबर होगी। कैसे, ये हमारा वृत्त है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, तो ये केंद्र है, यहां से इसकी दूरी अगर a है और यहां से देखो लंब डालना, दूरी क्या होती है लंब, तो ये भी a है। तो अगर इनकी केंद्र से दूरियां समान है तो इनकी लंबाई भी समान होगी। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो यदि किन्हीं दो जीवों की केंद्र से दूरी समान है, जीवों की
केंद्र से दूरी समान है तो वे दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की होगी। अब एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त कि क्या, एक चीज ध्यान रखना कि ये इस पर अगर ये लंबाई समान है तो अगर ये दूरी समान है तो लंबाई समान, तो अगर दोनों की लंबाई समान रहेगी तो क्या दूरियां समान रहेगी? हाँ सर, उल्टा करो चाहे उल्टा करो, बात एक ही है। दूरियां समान, ये लंबाई समान रहेगी तभी तो दूरियां समान रहेगी, दूरियां समान रहेगी तभी तो लंबाइयां समान रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब छठवीं प्रॉपर्टी आती है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या आती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये केंद्र है तो यहां पे कितना 90 डिग्री। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र पर वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 6-7 प्रॉपर्टीज है, 7 एक दो और होगी शायद, मुझे भी नहीं पता, जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे पता चल रहा है। फिर उसके बावजूद हम क्या करेंगे, प्रश्नों पे डायरेक्ट मूव कर जाएंगे। अब क्या है, अब 7वीं प्रॉपर्टी। अब 7वीं प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, 7वीं आ जाएगी, ये हमारा वृत्त बन गया। ठीक सर, ये वृत्त बन गया। ये क्या है सर, ये स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा से ये स्पर्श बिंदु, यहां से जीवा बन रही, हाँ सर ये जीवा बन रही, तो ये अगर थीटा है तो जीवा से दूसरे विपरीत त्रिज्यीय खंड में परिधि पर बना कोण ये थीटा है, तो ये भी थीटा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा के विपरीत त्रिज्यीय खंड में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। तो लिख दें कि लिख दो सर, स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण, जीवा के बीच बना कोण जीवा के विपरीत त्रिज्यीय खंड में, विपरीत त्रिज्यीय खंड में जीवा से परिधि पर बने कोण, परिधि पर बना कोण हमेशा समान होता है, हमेशा बराबर होता है या समान होता है। क्या ये चीज समझ में आई कि अगर ये थीटा है तो अगर ये जीवा है ये थीटा बन गया, लेकिन सिर्फ स्पर्श बिंदु पर, ये नहीं कि आप इस जीवा को यहां लाके मिला रहे हैं और ये थीटा बनाए, ऐसा नहीं, सिर्फ स्पर्श बिंदु पर। जब ये स्पर्श बिंदु पर ये थीटा बन रहा है तो एक चीज ध्यान रखना है, जब ये स्पर्श थीटा बन रहा है तो यहां से ये विपरीत, इसका त्रिज्यीय इस तरफ वाला ये समान है तो विपरीत इसके विपरीत इस तरफ, क्योंकि पहले जीवा का जो किस तरफ था, अब अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो ये थीटा और ये सेम होगा और यहीं ये कंप्लीट होती है। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं बच रही। अगर बीच में किसी प्रश्न में कोई प्रॉपर्टी आएगी तो मैं नोट करके लिखा दूंगा, अन्यथा मैंने मेरी तरफ से आपको कंप्लीट प्रॉपर्टीज करवा रही। पानी है क्या यहाँ पे? नहीं है, मंगवाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पे चलते हैं कि एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया है तो कोण एपीडी का डिग्री में क्या होगा। अच्छा, पहले के प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, इनको करवा देते हैं। पहले एक वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग मान लेना, जैसे आयत बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर एक क्या है, अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, हटा दो। समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया है, बीपीसी, तो पहले बीपीसी बना तो बीसी को रखो, तो पहले क्या रखेंगे, ए बी सी और डी। अब यहां से समबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसा ऐसा, लेकिन समबाहु त्रिभुज तो हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, एपीडी का मान डिग्री में क्या होगा। ठीक है, ये पी है, तो क्या बता रहा है, देखो ये कितना है कि सर ये 60 डिग्री है, ये कितना है सर ये 60 डिग्री है। तो समबाहु त्रिभुज में बीपीसी बनाया गया, कौन है एपीडी, ए पी और डी, यहां से रखो, ये ए पी और
डी। तो सर ये APD कोण बनाया गया है डिग्री में, तो ये APD का मान कितना होगा, ये कितना है 60 डिग्री। तो क्या किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि क्या सर क्या आएगा ऐसा, क्या ये आ रहा है कि ये कोण है, ये कितना है कि ये सर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो मुझे ये बताओ ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। जब ये A है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी A है। आप ये क्यों नहीं बोले कि सर ये शीर्ष यहाँ पे क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं आया कि जब A यहाँ पे ऐसा है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते, इस लाइन से नीचे आएगा, इतना टेढ़ा कर दिया तो यहाँ आ गया। ये भुजा A है, ये भुजा A है। जब ये A है, ये है, तो ये कोण और ये कोण समान, हाँ सर ये कोण और ये कोण समान होंगे। ये कंप्लीट 90 था, ये 60 आ गया, तो ये कितना बच गया सर, ये 30 बच गया। जब ये 30 बच गया तो मुझे ये एक चीज बताओ कि क्या सर, ये चीज मुझे बताओ ये कितना है, 30 है, तो 180 में 30 गया तो ये कितना आ गया 75। तो ये भी कितना आ गया 75। जब ये 75 आ गया, ये 75 आ गया, तो ये कितना बचा सर, ये तो 15 बच गया। तो ये 15 है, तो ये कितना आया, ये 15 है, तो ये पूरा A है। तो इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा 75, तो ये भी कितना आ जाएगा 15, ये 15 और ये 15, तो 15 और 15 30, 15 और 15 30। तब ये दोनों 15 15 30 आ गए, तो ये कोण कितना आ जाएगा सर, ये कोण आ जाएगा कंप्लीट 15 प्लस कोण APD बराबर 180। तो कोण APD बराबर 180 माइनस 30, यानी कोण APD बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में, हाँ सर है ना, डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में इसका आंसर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये क्या पहले वाली जो हम पहले करवा रहे थे, जो चतुर्भुज और समान संभव उसके प्रश्न रहे हुए हैं, तो वो प्रश्न तो उनको भी करें ना, वो बीच में रह गए। पहले मैंने आवर्त पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आपने कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया, अब प्रश्न कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, MCQs कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, आयताकार ब्लैकबोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। आयताकार ब्लैकबोर्ड, ऐसा एक ब्लैकबोर्ड है, इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर b है तो ये लंबाई b प्लस 8 मीटर है। यदि लंबाई 7 मीटर बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 4 मीटर घटाई जाती है, लंबाई को कितनी, लंबाई को 7 मीटर बढ़ाई जाती है, तो b प्लस 7 मतलब b प्लस 7 15 हो गई, और चौड़ाई को 4 मीटर घटाई जाती है, तो b माइनस 4 घटाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो आयताकार ब्लैक बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो। एक चीज तो है कि लंबाई बराबर b प्लस 8 देर का, ये तो शुरू में देर का है, तो पहले इन दोनों का क्षेत्रफल समान रहता है, तो b प्लस b को b प्लस 8 से, ये पहले वाला आयताकार बोर्ड था, अब इसकी लंबाई 7 सेमी बढ़ा दी, तो कितनी है b प्लस 15, और इसकी 4 सेमी चौड़ाई घटा दी, तो b माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का क्षेत्रफल अपरिवर्तित यानी दोनों का समान रहता है, तो b स्क्वायर प्लस 8b बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो b स्क्वायर 15b और 4b, तो 11b प्लस का और माइनस का 60, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, 11b, 8b उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3b बच जाएगा, तो 3b बराबर 60 इस तरफ आ गया। ठीक है, 60 प्लस का आ गया, तो b बराबर 20, तो L बराबर कितना आ गया सर, 20 प्लस 8 ऐड कर दो ना, बताए थे, तो कितना आ गया 28 मीटर 20 मीटर। एक तो आंसर 20 मीटर हो गया, एक 28 मीटर। पूछ कह रहा लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई 20 मीटर 28 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो प्रश्न को बस देखो, ज़्यादा लेंथ वे में नहीं, लेंथ वे में ले रहा है लेकिन ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं, ईजी है प्रश्न लेकिन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न कि एक चक्रीय चतुर्भुज के 3 क्रमांकित कोण 1:3:4 है के अनुपात में है, तो चौथे कोण की माप ज्ञात करो। वाओ, A B C और D, मान लो 1:3:4 है, इनको अक्ष मान लो, ये x है तो ये 3 अक्ष है, ये 4 अक्ष। मुझे ये बताओ आमने सामने कोणों का योग, सॉरी अरे कौन गालियां निकाल रहा है, तभी तो ये पेन गिरा है। आमने सामने के कोणों का योग x प्लस 4, छोड़ दूंगा यार, कितना समय हुआ क्लास का, 25 मिनट हुई है यार अभी तो। x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, सर 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 36 डिग्री, तो x बराबर 36 डिग्री, तो सर ये कोण कितने का आ गया, ये कोण तो आप ही जानो कितने का आ गया, 3 गुणा 36 108 डिग्री। जब ये 108 डिग्री आएगा तो ये कितना आएगा सर, 180 माइनस 108 डिग्री यानी 72 डिग्री, तो कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 72 डिग्री।
इसी प्रकार नेक्स्ट चलते, ए वर्गीय समचतुर्भुज ABCD के कोण AB 4:5 के अनुपात में है। ABCD के A व B के कोण A व B 4 अनुपात, इसको 4x मान लो, इसको 5x मान लो। हमें तो ये पता था 4x + 5x। आसन कोण 180 होता है, 9x बराबर 180, तो x बराबर 20। तो ये कितना आ गया सर? ये 80 आ गया। ये कितना आ गया सर? 100 डिग्री आ गया। बस C का मान, C कौन सा है? ये और ये कोण तो आमने सामने के बराबर होते हैं। जब ये 80 है तो ये C बराबर भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो ऐसा कोई ऑप्शन में आंसर है ना? C ऑप्शन में 80 डिग्री। और जब ये ऑप्शन में 80 डिग्री है तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 80 आ गया। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो x का मान ज्ञात करो। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो x का मान, तो ये बताओ मुझे ये कि सर ये कंप्लीट 180 में से ये दोनों क्या है? आसन कोण है। ये 120, तो ये कितना आ गया? 60। तो ये कोण कितना है सर? 180 - x। क्या दोनों कोणों का योग कितना होगा? सर दोनों कोणों का योग तो सभी को पता है। क्या पता है रे? ये पता है कि 180 होता है, तो 180 - x + 60 बराबर 180। 180 से 180 गया तो x बराबर 60 डिग्री। ये माइनस का x इस तरफ आता है प्लस, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। x का मान ही तो ज्ञात करना था, कितना आया? 60 डिग्री। तो पर्सन इजी है, ये लेवल सेकंड है लेकिन फिर भी इजी क्या है? आप बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तब इजी लग रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको ये नहीं पता रहता कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 संपूरक होते हैं, तो कभी नहीं कर पाते इस प्रश्न। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज ABC चक्रीय समलंब इस प्रकार है कि AD बराबर, ओ वाओ फैंटास्टिक। ABC और D क्या बोल रहा है? AD बराबर BC लंबवत है, मतलब समांतर है। ये साइन बताया था ना समांतर का है। हाँ सर आपने ये चीज तो बताई थी। कोण ABC कितना है? 70 डिग्री। जब ये ABC 70 डिग्री तो कोण DBC, कोण BCD। अरे यार कैसी बात करते हैं सर आपकी, क्या कर दिया मैंने? कैसी बात करते? पहले तो दूसरा वो लेते हैं, ये कलर ले लें। ये 70 है तो ये कितना आ गया सर? जब ये 70 है तो ये कितना आ गया? ये 70 है तो ये 110 डिग्री आ गया। कौन क्या पूछ रहा है? BCD। ये कोण कैसे निकालोगे सर? ये कोण कैसे निकालेंगे? ये कोण इस प्रकार निकालेंगे। ये दोनों समांतर है तो कुछ ना कुछ तो इनमें रिलेशन दिया होगा। जब कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन दिया होगा तो ये देखो कि इस कोण को हम क्या बना लें? ये है, ये समांतर है, ये समांतर है। ये रेखा तिर्यक रेखा है। हाँ सर ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण कितने, कौन से कोण हो जाएंगे सर? ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? अंतःक्रमागत कोण। और अंतःक्रमागत कोणों का योग कितना होता है? कोण C + कोण D बराबर 180। कैसे सर? अंतःक्रमागत कोण कहाँ पता चला सर? लाइन एंड एंगल में आपने पढ़ाया था। तो अंतःक्रमागत कोण, अब कोई रामखोर ये बोलेगा कि सर मुझे तो नहीं पता, क्लास लेता तब पता चलता ना कि अंतःक्रमागत कोण क्या होते हैं। कोण C + कोण D का मान 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 70 डिग्री। सर ऐसी ही बात थी तो आप इस रेखा को और इस रेखा से डायरेक्ट नहीं ऐसा कैसे बता देते, क्योंकि ये दोनों पता थोड़ी था कि ये 70 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से 70 से निकालना 110 और 110 से फिर 180 में से घटाते, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर निकालिए। कितना आया? C का 70 आ रहा है कि B ऑप्शन आ रहा है? BCD का मान 70, तो आंसर आ गया B मेरे दोस्त C। एक समांतर चतुर्भुज BCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर काटते हैं। A, B, C और D AC विकर्ण, ये AC विकर्ण हो गया, ये BD विकर्ण हो गया। O पर काटते हैं। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? हमारा प्रतिच्छेद बिंदु मेरे दोस्त O है। अब क्या है? कोण DAC 30 डिग्री। DAC ये कितना है? 30, जो दे रखा है वो 30 डिग्री। AOB कितना है? 80 डिग्री। 80 डिग्री। और क्या बता रहा है? और बता रहा है कौन DBC। अरे हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथ तो प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये हुआ, ये समांतर है तो ये भी समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो एक चीज बताओ मुझे, क्या सर पूछ लो अभी के अभी, तो ये क्या जेड बन? हाँ सर जेड बन रहा है। तो कोने वाला कौन कोने के बराबर? तो ये कितना आ गया? ये सर 30 डिग्री आ गया। ये कितना था?
ये दिया था 80 डिग्री, कितना दिया था 80 डिग्री, तो ये कितना आ गया सर, ये 100 डिग्री आ गया। ये 100 और ये 30 डिग्री, ये कितना आ गया, तो ये 100 प्लस 30 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। तो सर कोण बी कितना आ गया, कोण बी कितना आ गया, कोण बी आ गया, कोण बी मतलब कोण डीबीसी, डीबीसी। इसको अच्छे से डीबीसी लिख दूंगा, लेकिन वरना मेरी तुम जान खा जाओगे, जान ले लोगे। कैसे कि सर ये आपने क्या कर दिया, बी कंप्लीट निकाल दिया, डीबीसी बराबर 180 डिग्री। अभी तो ध्यान नहीं दोगे कि बी कौन सा ले रहे हैं, तो 180 माइनस 130 डिग्री। तो कोण डीबीसी बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो यही हमारा आंसर आ गया, कोण डीबीसी कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ऑप्शन आ गया मेरे दोस्त, बी आ गया कितना, 50 डिग्री। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में एडी कितना है, 12 है, ईएफ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो बीसी का मान, बीसी कहाँ है, बीसी का मान ज्ञात करो, निकालते हैं। कंप्लीट ये कितना है 12, बीसी कितना है, बीसी कितना है 6। जब ये 12 है और ये 6 है तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का एक ही तरीका है, क्या है कि इसका कंप्लीट पहले या तो क्षेत्रफल निकालो या इन दोनों त्रिभुजों को समान करो। ये 45 है, ये 45, ये 90 है, ये 90, ये 90 है, 90। तो क्या ये दोनों कोण समान होंगे, हाँ ये दोनों कोण सर समान होंगे। जब ये दोनों कोण समान होंगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ से ये कंप्लीट कितनी हो गई 12, ये कितनी है 6, ये 12 है, ये 6 है, तो इसका 45 डिग्री है, ये 6 है, ये 90, तो 90 के सामने ये नीचे वाले निकाले तो ये 45 है, तो ये 45, तो ये दोनों 45, तो ये 6 है, तो ये भी 6, तो ये भी 6, 6 प्लस 6 12, 12 और 12, 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर आ गए। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, डी इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब व्रत आ गया, व्रत के बारे में तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। जो व्रत के बारे में कितना टाइम हो गया, ठीक है 32 में, अब सही हुआ है। यानी हमने जो चतुर्भुज के या समबाहुभुज के जितने प्रश्न बचे हुए थे सेकंड लेवल के वो प्रश्न कर लिए, और अब ये कर रहे हैं कि व्रत के बारे में मेरे दोस्तों हमने कंप्लीट पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया मेरे दोस्तों, कंप्लीट तो क्या पढ़ लिया। अब क्या करेंगे एमसीक्यूज। तो तब तक मैं पानी पी लूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, नहीं हो तो पढ़ा दूँ, क्योंकि मेरा यार ये कंठ जल्दी सूख जाते हैं, पता नहीं इतने क्यों सूखते हैं। तो पानी पी लेना चाहिए, आप भी पी लिया करो यार, आप तो बोलते नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो बस ऐसे देख रहे हैं, ईयरफोन लगा के देख रहे हैं। हाँ सर पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ, आपकी क्या औकात है कि आप हमें पढ़ा सकते हैं। लगा लिए ईयरफोन, लगा लिए, बैठ के लाइब्रेरी में, वो भी आजकल तो ब्लूटूथ वाले आते हैं, फोन पढ़ा रहता है 10 मीटर दूर ऐसे देखते रहते हैं। हाँ सर पढ़ाओ, हमें क्या पढ़ाओ, आपकी औकात है हमें पढ़ाने की, पढ़ाओ सर क्या पढ़ा रहे हो। हाँ सर यही समझ में नहीं आया है। अब पास में रहता है तो कमेंट करें, पास में नहीं रहता तो कैसे कमेंट करें। इस प्रश्न को आप करो, तब तक यार मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस किया आपने, कुछ तो दिमाग लगाया या नहीं लगाया, मेरे हिसाब से तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी लगाया हो तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो मैं करवाता हूं इसको। ये यहाँ पे डी नहीं है, ये कौन है, क्या ये फॉन्ट चेंज होता है, जैसे ही इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में तो ये फॉन्ट चेंज होता है। कॉपी करते हैं जैसे जैसे वर्ड से यहाँ पे कॉपी करके इसमें डालते हैं, ऑटोमेटिक पता नहीं फॉन्ट चेंज होता है, कैसे होता है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, पीटी स्पर्श रेखा है, पीटी स्पर्श रेखा है। यदि एपीटी का माप 45 डिग्री, एपीटी का माप 45 डिग्री है तो, और एपी कितनी है, एपी सर 20 है, एपी 20, तो त्रिभुज पीडीआर का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पीडीआर का।
एक चीज देखो, क्या सर ये 45 है तो क्या ये भी 45 होगा? हाँ सर ये भी 45 होगा। जब ये कंप्लीट 45 होगा तो ये 22.5 होगा, ये भी 22.5 होगा। तो दे क्या रखा है, पहले तो एपी की लंबाई दे रखी है। एपी की लंबाई कितनी दे रखी है? तो एपी की लंबाई दे रखी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है सर? एपी की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो ये तो हमें ही देखना होगा कैसे निकालेंगे। ये कितना है? ये 45 कंप्लीट है 45। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो सर ये दोनों भुजाएं समान है। जब ये दोनों समान रहती है तो ये दोनों कोण समान है। दोनों कोण कितने रहेंगे सर? दोनों कोण रहेंगे 45 गया तो कितने बच गए? 45 गए तो 135, और 135 का आधा कहने करेंगे तो कितना आएगा? 168.5। 168.5 ही और 168.5 ही ये आएगा। एक चीज देखना लेकिन मेरे दोस्त, ये 20 है तो ये कंप्लीट कितनी आएगी? ये 10 आएगी। जब ये 10 आएगी और ये कितना है? ये 10 आ गई, ये कंप्लीट ये कितनी आ गई? 10 आ गई, ये 10 आ गई, ये 90 है। तो ये कितना है? 22.5 डिग्री का कोण है। कितने का है सर? ये 22.5 डिग्री का कोण है। तो 22.5 डिग्री का कोण, तो एक ही चीज देख लो, ये 10 का एक रेशियो पकड़ लो, 10 और 24 और 26 वाला रेशियो पकड़ लो, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो 10, 24 और 26 का 10, 24 का स्क्वायर प्लस 574 प्लस 100, 674, 26 का स्क्वायर 674, तो ये ट्रिपलेट बन गया। और जब मेरे दोस्त ये ट्रिपलेट बन गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2, आधार है 10 और ऊंचाई कितनी है? 24। तो ये कट किया 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया? कौन? पीडीआर का क्षेत्रफल, पीडीआर का क्षेत्रफल कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दी गई आकृति में एक शायद प्रमेय और रहेगी, मुझे याद नहीं है। 2 प्रमेय एक साथ रहेगी, एक तो स्पर्श रेखा वाली और एक जीवाच्छेदक रेखा वाली। वो सब चीजें बाद में लंबाई के बारे में आएगी तब मैं बता दूंगा, ठीक। 3 प्रमेय रहेगी शायद। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक ओ केंद्र वाले वृत्त द्वारा परिगत है। ओ केंद्र वाले वृत्त द्वारा परिगत है त्रिभुज एबीसी, ठीक है। एक स्पर्श रेखा को वृत्त को ओ पर स्पर्श करते हैं, मतलब सी पर स्पर्श कर रहे। क्या है ये? सी पर स्पर्श करते हैं। कौन सी? एक स्पर्श रेखा को वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है सर? और ये दे रखा है ये कि त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के परिगत त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के पहले तो ये देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हाँ सर ये भुजा और ये भुजा बराबर, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भी भुजा बराबर होगी। ये हाउ कैन इट पॉसिबल? ये हमें पता नहीं है तो निकाल लेंगे। ऐसे अंदाज नहीं लगाना है कि अगर ये संभव त्रिभुज है तो बराबर होगी। ये कितनी है सर? ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो कौन सी इससे? तो यहाँ से ये कोण भी कितने का होगा? ये 60 डिग्री का होगा। जब ये 60 का होगा तो ये कितने का होगा? ये भी 60 का होगा। जब ये 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा? 60 का। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इससे ये कोण आ गया। क्योंकि जब जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण जीवा के विपरीत त्रिज्यखंड में बना कोण, परिधि पर बना कोण समान। तो ये 60, ये 60, ये 60 है तो ये कोण भी 60, ये दोनों 60 तो 120, तो ये भी 60 आएगा। मतलब संभव त्रिभुज आ गया। संभव आएगा तो ये 4, ये 4, तो एक बार पेन चेंज कर लो, ये 4 और ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ठीक है। अब ये तीनों 60 आ गए तो संभव त्रिभुज की परित्रिज्या क्या बताई थी? परित्रिज्या बताई थी सर आपने A/√3, कैपिटल R बराबर A/√3। A है 4 और √3, तो कितनी आ गई? R बराबर कितनी आ गई? 4/√3। इस प्रकार आपने ये चीज बताई थी। एक वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। AB तथा CD समांतर जीवाएं, AB तथा CD समांतर जीवाएं हैं। M तथा N उन जीवों के मध्य बिंदु है। M और N उन जीवों के मध्य बिंदु है। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तथा MN 3 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अरे भाई वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? हमें नहीं पता सर, निकाल लेंगे कैसे न कैसे करके। ये AB कितने? 4 है तो ये 2 है, ये 2, ठीक है सर। या CD कितने है? 10, तो ये मध्य बिंदु तो ये 5 है, ये 5 है। इसकी लंबाई कितने? MN की लंबाई है 3। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। तो क्या खेल शुरू होगा? खेल शुरू होगा उससे पहले तो खत्म हो जाएगा। वो क्या है? केंद्र है और त्रिज्या क्या ये है सर? हाँ सर ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी? √2 का स्क्वायर प्लस √3 का। क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो √4 प्लस 9 कितना आ गया सर? √13। हमने तो इतना ईजी समझा ही नहीं था, समझा नहीं था, पर समझा है ना, समझो ना, ऐसा √13 ही है तो इतना ईजी है। तो इसको क्या बिल्कुल बेसिक लेवल में एग्जाम्पल में आ रहा है, मतलब बिल्कुल बेसिक आ रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। AB एक जीवा है, AB एक जीवा है।
ए बी एक जीवा, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है। कोई सी डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, सी डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, सी डी कंप्लीट की नहीं सी डी ओनली इतने 2 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी की लंबाई 12 है, ए बी की 12 है, तो ये कितनी है 6, तो ये भी 6 है। यहां तक समझ में आ गया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? सर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का भी एक तरीका है। ये कंप्लीट कितनी है सर? आर। तो ये भी कितनी सर? ये भी आर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? आर माइनस 2। इतनी थी कितनी? आर माइनस 2, ये 6 और ये आर। तो समकोण तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो रे मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय। अब कोई ये नहीं कहेगा सर हम कैसे मन, यार मुझे ये बताइए ये त्रिज्या वो भी यही त्रिज्या, हाँ सर यही सेम है। तो जब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है तो इसमें 2 सेंटीमीटर ऊपर वाले, तो कितनी बची? ये इतनी थी आर माइनस 2, तो ये आर माइनस 2 बची ना। तो करण क्या है सर? आर। तो आर का स्क्वायर बराबर आर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए माइनस बी का 4r प्लस 4 प्लस 36, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4r बराबर 40, 4r बराबर 40। तो r बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था? वृत्त की त्रिज्या ही तो पूछ रहा था। क्या पूछा? क्या बताया? 10 सेंटीमीटर। कितना बताया? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कि दी गई आकृति में एडी बीएससी का कोण द्विभाजक है। दी गई आकृति में एडी कोण बीएससी का कोण द्विभाजक है। बीएसी का कोण द्विभाजक है। वाव। डीबीसी 30 डिग्री है। डीबीसी ये कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है 30 डिग्री है। अब क्या बता रहा है? जब ये 30 डिग्री है तो डीसीबी ज्ञात करो। कौन सा डीसीबी? डीसीबी ये कोण ज्ञात करो। ये कैसे ज्ञात करें? क्या किसी को कोई आइडिया है? हाँ सर कुछ तो आइडिया है, कुछ ही आइडिया नहीं है तो कैसे करेंगे? कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक है तो ये थीटा है, ये थीटा है। अब क्या करेंगे? ये कोण द्विभाजक है तो ये कोण द्विभाजक होगा। ये किसको पता है? ये कौन बोल रहा है कि ये द्विभाजक होगा? तो इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त? इसको पहले अच्छे से सोचो। ये 30 डिग्री है और ये कोण, तो कोण द्विभाजक की पहले प्रमेय याद करो कि कोण द्विभाजक क्या कहता है। कोण द्विभाजक क्या कह रहा है? कोण द्विभाजक कहता है कि कोण एक का समद्विभाजन हो रहा है। तो कोण एक का समद्विभाजन थीटा और थीटा आ रहा है। ये दिया है तो ये कुछ काम के लिए तो दिया होगा। ये 30 डिग्री डीबीसी, डीबीसी ये 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है? कोण डीसीबी, कोण डीसीबी ये 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? क्या ये आयत बताया, वो वर्त व्यास बता रहा है कि नहीं बता रहा? सर व्यास भी नहीं बता रहा। तो अब कुछ तो ऐसा काम करे जिससे हमें पता चले। कैसे पता चले? ये यहाँ पे 30 डिग्री, ये कंप्लीट किसको मानो? ये थीटा है, ये थीटा है। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 30 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 180 माइनस 30 प्लस एक्स, तो 150 माइनस एक्स। ये कौन आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? तो ये भी सेम होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि कोई दूसरे ऐसे 2 त्रिभुज लो जो समान आ जाए, या थीटा से कुछ ना कुछ तो इसमें रिलेशन आना चाहिए। तो आ गया मेरे दोस्त, रिलेशन आ गया। ये जीवा है, इस जीवा से अगर हम यहाँ पे लंब डालते, यहाँ से इस जीवा से परिधि पर बना कोण अगर ये थीटा है तो क्या ये बना कोण ये भी कितना होगा? सर ये भी तो थीटा ही होगा ना, क्योंकि जीवा के एक साइड ही तो बन रहा है। ये थीटा है, ये थीटा है। और दूसरी बात क्या है कि सर अब देखो इस जीवा से ये कोण कितना? सर ये 30 डिग्री है। तो क्या इस जीवा से ये कोण कितना होगा? सर ये 30 डिग्री होगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? सर ये भी 30 डिग्री होगा। तो जीवा इस जीवा से बीडी जीवा से, बीडी जीवा से कोण बीएडी बराबर कोण बीसीडी, और सीडी जीवा से, सीडी जीवा से, सीडी जीवा से कोण डीबीसी, कोण डीबीसी इज इक्वल टू कोण DAC। तो ये कोण इसके बराबर, और पहले इसको अलग अलग कलर से बनाता हूं। ये देखो यहां से देखो, ये ठीक है, ये तो इस जीवा से बन रही है और एक दूसरी यहां से बनेगी।
ठीक है। तो ये सेम हो गई और इससे ये कोण और ये कोण समान हो गया, तो कितना आ गया 30 डिग्री। मैंने भी कब बनाया था ये कंटेंट, आज मैंने पहली बार देखा, मैंने सोचा यार ये इतना हार्ड है, नहीं यार इतना हार्ड तो मैं दे ही नहीं सकता, देखा तो कितना ईजी निकला, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत शायद 1 साल हो गया उससे पहले बनाया था ये कंटेंट। तो ये चीज़ें क्या है कि मैंने भी वापस रिवाइज करके नहीं आया तो मैं आके पेन उठा के स्टार्ट कर देता हूँ, तो यही कारण होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बस जब मैं 1 साल बाद में खुद का बनाया हुआ चीज़ देखो तो रिवाइज करना कितना जरूरी है, ठीक है। अब देखो दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, P से PA और PB तक स्पर्श रेखाएं हैं, P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। देखो वृत्त पर अगर एक ही बिंदु से डाली गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। क्या ये चीज लिखाना जरूरी है? हाँ, ये चीज लिखाना जरूरी है। P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये चीज पहले ही लिखा देता हूं मैं आपको, रेड पेन से लिखाता हूं। रेड से किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है। संस्कृत में आता नहीं था का? अब क्या रहेगा, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त हो गया, यहां से इसको यहां पे टच कर दो और यहां पे टच कर दो। ये P है, ये A है, ये B है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PA बराबर PB। अब कोई खुरापाती मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर ये लाइन तो इतनी जा रही, ये इतनी है, नहीं, ये स्पर्श रेखा यहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु तक ही, ठीक है। स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना है। अब यार इसी के साथ आपको और बता देता हूं, क्योंकि देखो 3 कंडीशंस बनेगी, एक तो ऐसी लंबाई के हिसाब से, एक बनेगी ये बन गई, और एक कंडीशन बनती है दोनों स्पर्श रेखाओं वाली बनेगी। हाँ, एक ये कंडीशन बन गई। A B C D और O, A B C और D और यहां पे रख लो O, इसको रख लो A B C D और O। क्या करना है, कहाँ क्रॉस हो रही है सर, यहाँ क्रॉस। अब यहाँ से इस तरफ जाओ और यहाँ से इस तरफ जाओ, तो AO गुणा OB बराबर, यहाँ से इस तरफ जाओ और इस तरफ जाओ, के गुणनफल के बराबर। तो AO गुणा OB बराबर OD बराबर OC का गुणनफल बराबर होता है। इसमें A से पहले O तक, यहाँ कट रही तो A से पहले O तक जाओ, A से पहले O तक जाओ, फिर B से O तक जाओ बराबर पहले, अच्छा ये तो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है तो एक ही बिंदु होगा, क्या होगा, बिंदु होगा C, तो CO गुणा CO, क्योंकि 2 बार जाना है, फिर एक बार गया तो फिर दोबारा भी, ये देखो ये तो एक बार यहाँ तक, पहले परिधि तक आ गया, फिर अगली तक जाओगे तो भी यहीं रुकेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समान हो गया। फिर ये आ गया, अब ये आ गया, पहले O तक जाओ, तो पहले क्या करेंगे, O तक जाएंगे, फिर B से O तक जाओ बराबर, पहले D से O तक जाओ, D से O तक चले जाओ, और फिर C से O तक चले जाओ। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये लंबाई आती है, ये बस ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। अब वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, वो सब चीज़ें आगे करवाएंगे, पहले इतना है तो इससे बेस्ट प्रश्न ही हम करेंगे, ठीक है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है, कोण PBA, कोण APB, कोण APB 75 डिग्री है, तो AMB कैसे निकालेंगे, AMB, हे प्रभु ये हम कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, अभी बताते हैं ये कैसे निकाले। ये 75 है तो मुझे ये, अरे यार कलर चेंज ले लिया, ये यहाँ से यहाँ मिलाओ और ये मिला दिया, ये 75 है तो ये 37.5, तो ये 90 है, क्योंकि केंद्र से वो जो त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब डालते तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया सर, ये 90 में से 37.5, पहले 90 में से 37 घटाएंगे तो कितना, पहले थी 60 और 60 में से 52, तो 52.5 कितना आ गया, 52.5, ये 52.5 डिग्री आ गया। जब ये 52.5 डिग्री आ गया तो मुझे ये बताओ, ये 52.5 डिग्री आ गया तो ये कोण और ये कोण समान रहेंगे, हाँ सर ये कोण और ये कोण समान रहेंगे, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 माइनस 52.5, तो कितना हो जाएगा, कोण MAO प्लस कोण AMO बराबर 180 माइनस 52.5, तो ये तो 2 कोण AMO दोनों समान है ना, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याएं समान होती है, समान है तो दोनों कोण समान होंगे। 180, ये देखो यही त्रिज्या है यही त्रिज्या है, तो दोनों भुजाएं समान, जब जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो वो कोण भी समान, ये कोण समान, तो 180 में से 52.5 गए तो फिर कितने बच गए, तो सर 27.5 बच गए, कितने 127, अरे मैंने सही कटाया ना, कहीं मैं गलती कर दूं तो दिल गलती कर बैठेगा। AMO तो 2 AMO ही तो ज्ञात करना था, देखो AMO ये जितना आएगा वही कोण इतना आएगा, तो कितना आ गया, तो कोण कितना हो जाए 2 AMO बराबर 2 AMO बराबर कितना आ गया, 2 AMO बराबर कितना आ जाएगा, कोण AMB, 2 AMO बराबर कितना आ जाएगा, कोण AMB, और कोण AMB का मान कितना आ जाएगा, कोण AMB का मान कितना आ जाएगा 127.5 डिग्री, कितना आ जाएगा 127.5 डिग्री। तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, रही हुई है क्या कुछ, इनको कल ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को मेरे दोस्तों यहीं विराम देते हैं, तो मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ, और एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, और जैसी भी लगी एक बार कमेंट करके आप बताइए, और जो चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट करके, आप क्लास तो समाप्त हो चुकी है, जो भी क्लास के समय नहीं ले पाए तो वो क्या करे, कमेंट करके पूछे कि हाँ सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं, तो कल की क्लास में वापस नई चीज़ आपको वापस उसी चीज़ को वापस दोबारा बता दूंगा। और अगर और भी कोई चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है कि सर इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ भी हम, या कोई नए बैच की ज़रूरत है कि सर इस चीज़ का बैच लेकर आओ, तो वो चीज़ भी लेकर आए। लेकिन यहाँ पे बेटा थ्रोन एजुकेशन हमेशा हर बैच फ्री में ही लेकर आएगी, आप बोलोगे आप काम हो जाएगा आपका, आप बोलो बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ, तो आप भी अपनी दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको लक्ष्य एक दिन अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद आप सबको।